मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जय भारत जय भारती। आज हम कक्षा 5वीं में गणित में पहला चैप्टर करेंगे द फिश टेल। फिश टेल मछली की कहानी। टेल यहाँ पूंछ नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग है, TAIL। ये TALE टेल यानी कथा, मछली की कथा। डीप अंडर द सी, गहरे समुंदर में, सी द लवली कलर्ड फिश। देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ, स्विमिंग पीसफुली, तैरती शांति से। दी स्पेशल पोइम इन 3 लाइन, 3 लाइनों की है कविता। हाइकू है, हाइकू 3 लाइनों कविता। सच हाइकू, सच पोइम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। ऐसी प्रकृति संबंधी कविताएं जापान में प्रसिद्ध हैं। हियर इज अनदर हाइकू, एक और हाइकू नीचे है। द लेक काम स्मूथ स्टील, झील शांत है, स्मूथ बिल्कुल शांत, स्टील शांत स्थिर। तालाब क्या है? शांत स्थिर है। झील क्या है? शांत स्थिर है। ए फिश जंप अप एंड रिटर्न्स, एक मछली उछली और लौटी। रिपल शेक द लेक, तालाब लहरों से हिल गया, झील लहरों से हिल गई। 3 लाइनों की ये क्या है, जापान में हाइकू कहा जाता है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश, क्या आप मछली के बारे में कुछ अन्य कोई जानते हैं तो लिख दो। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हियर आर सम ड्राइंग मेड बाई चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप कम टू योर माइंड, जब आप मछलियों के बारे में सोचते हैं कौन सी आकृतियाँ आपके दिमाग में आती हैं। ट्राई टू यूज ए स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर वर्ग और ट्रायंगल त्रिभुज का प्रयोग करके हमने आकृतियाँ बनानी है। तो बना सकते हैं आकृतियाँ, झोपड़ी बना सकते हैं। ट्रायंगल कैसी होती है? 3 भुजाओं वाली। स्क्वायर होता है 4 भुजाओं वाला, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सर्कल घेरा होता है। राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होती है। आगे देखते हैं। लुक देखो, लुक फॉर ए फिश, फिश को देखो। फिश डिज़ाइन अराउंड यू, आपके चारों ओर मछलियों की डिज़ाइन देखो। ऑन क्लोथ कपड़ों पर, इन पेंटिंग चित्रकला में, एंड मैट चटाई पर एटसेट्रा इत्यादि पर। मीन क्या होता है? मछली। मीन से फिश, एक मछली। एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आइज लुक्स लाइक ए फिश, मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें मछली की तरह दिखाई देती हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन, क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हैं हु हैज सच आइज, जो ऐसी आंखें रखता है मछली जैसी। ड्रा ए फेस विद फिश आइज, मछली की आंखों जैसी आंखों के साथ आपने एक चेहरा खींचना है, निर्माण करना है। फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज, मछलियाँ होती हैं भिन्न प्रकार की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, सबसे बड़ी मछली कितनी हो सकती है लंबी? इमेजिन करो, कल्पना करो, इमेजिन करो, कल्पना करो, अंदाज़ा लगाओ। हाउ मेनी टाइम, कितनी बार? हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश, सबसे छोटी मछली से सबसे बड़ी मछली कितनी गुना ज़्यादा लंबी है, कितनी गुना ज़्यादा लंबी है। छोटी फिश से बड़ी मछली कितनी ज़्यादा लंबी है। द बिगेस्ट फिश इज़ व्हेल शार्क, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए व्हेल, ये वास्तव में ये व्हेल नहीं होती, बट ए बिग फिश, एक बड़ी मछली होती है। व्हेल आर डिफरेंट, तो व्हेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, मछलियाँ जो होती हैं व्हेल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं मछलियों से, फिश से। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, मछली हमारी तरह सांस लेती है नाक से, थ्रू द नोज, नाक से। बट फिश हैव नो नोइज, फिश के कोई नाक नहीं होते। दे टेक इन वाटर, पानी जाती है, नॉट एयर, हवा अंदर नहीं जाती, पानी अंदर ले जाती है और पानी से ऑक्सीजन लेती हैं। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वेल मछली होती हैं जो बेबीज को जन्म देती हैं, छोटे छोटे बच्चों को। बट फिश ले एग,
मछली अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग। व्हेल जो मारक है वो बड़ी है और डेंजरस खतरनाक दिखती है, बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। ये हानिकारक नहीं है, सॉरी हार्मलेस है ये हानि नहीं पहुँचाती, बिल्कुल हार्मलेस है, हानि रहित है। इट डज नॉट अटैक ए वुमन, या मनुष्य पर हमला नहीं करती। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक जो व्हेल शार्क होती है उसकी लंबाई 18 मीटर 18 मीटर होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। आप जैसे 12 बच्चे एक दूसरे के ऊपर 12 बच्चे खड़े हैं। और एंड गैस अनुमान लगाओ वट इज इट, कितना वेट हो गया 12 बच्चों का। ऊपर 12 एक के ऊपर एक, इस प्रकार 12 बच्चे खड़े हैं। वेल मच मोर देन वट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। तो आपका जो 12 बच्चों का है उससे भी ज़्यादा वजन होता है व्हेल शार्क का। इट इज़ वेट अबाउट 16,000 kg, 16,000 किलोग्राम होता है। आगे देखो, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वे। आपका वजन कितने किलोग्राम का है। माई वेट इज़ 22 किलोग्राम्स। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू। आप जैसे 12 बच्चे अगर आप इकट्ठे टुगेदर हैं तो उनका वजन कितना हो जाएगा। 22 गुणा 12 264 किलोमीटर 264 किलोग्राम। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। आप जैसे 12 बच्चों के वजन से व्हेल शार्क का वजन कितने गुना ज़्यादा है। तो 16,000 को 264 से भाग कर दिया, 60 गुना ज़्यादा है। मेरे जैसे आप जैसे 12 बच्चे हैं उनका वजन मिला के कितना हो गया 264, तो इतने गुना ज़्यादा है व्हेल शार्क का, 60 गुना ज़्यादा है। द फिश टेल, मछली की पूँछ। टू सी डिफरेंट बिटवीन व्हेल एंड फिश। व्हेल और मछली के बीच में डिफरेंस देखें। लुक केयरफुली एट देयर टेल। उनकी पूँछ देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हैं। कैन यू सी, देख सकते हैं। द फिश टेल स्टैंड फ्लैट। फिर मछली की जो पूँछ होती है बिल्कुल फ्लैट समतल होती है। एलोंग इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के साथ बिल्कुल सामने फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। ये भी देखो फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है इस बॉडी। बट द टेल ऑफ व्हेल की जो टेल होती है ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 लेग, 2 पैरों की तरह दिखती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। तो ये 2 टैंगों की तरह दिखाई दे रही है, देख लो। अब स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का स्कूल। अरे स्कूल मछलियों का भी होता है, हाँ। झुंड, मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन सी। समुद्र में एक साथ तैरना पसंद करती हैं। इन द बिग ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप में। कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। तो मछलियों के झुंड को स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ। उनके जो स्कूल है, उनके झुंड में वे महसूस करती है सुरक्षित अपने आप को। फ्रॉम द बिगर फिश, बड़ी मछलियों से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में सेफ अनुभव करते हैं। To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. तो ये देख लो, swell up यानी फूल जाती हैं, ज़्यादा पानी पी लेती हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए मछलियाँ ज़्यादा पानी पीती हैं, फूल जाती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। जीन सी यूज दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। जीन सी इन शेप का प्रयोग करती है फिश की चित्रकला बनाने के लिए। नाउ यू आल्सो यूज सम शेप टू ड्रा डिफरेंट सी एनिमल शोन बिलो। नीचे दिए गए जो एनिमल है समुद्री, उनकी आकृतियाँ बनानी है आपने इन शेप का प्रयोग करके। ये सारी शेप इनका प्रयोग करके आपने समुद्री जीवों का चित्र बनाना है। तो समुद्री जीव कौन से हैं। सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन। लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, समुद्री जीव हैं सारे। ऑक्टोपस, क्लैम्प, सीपी, परट मछली, प्रान, झींगा मछली, कट्टल फिश, जेली मछली, जेली फिश, स्क्वीड, सिल्वर पंफ्रेट, क्रैब केकड़ा, ये सारी समुद्री जीव हैं। विच ऑफ दीज सी
एनिमल हैव यू सीन बिफोर, आपने कौन से पशु ये आपने पहले देखे हैं समुद्र में। फिशरमैन इन देयर बोट, मछुआरे उनकी किश्तियों में। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन सी, आप में से कितनों ने समुद्र देखा है, आप में से कितनों ने समुद्र देखा है। तो हैव सीन सी, क्वेश्चन पूछा है कितनों ने आप में से समुद्र देखा है। वेयर डिड यू सी, आपने कहाँ देखा है। डिड यू सी इन मूवी, क्या आपने फिल्मों में देखा है या रियल में देखा, असल में देखा। हाउ डीप डू यू थिंक द सी, समुद्र कितना गहरा होता है, डीप गहरा, सोच सकते हैं आप, फाइंड पता लगाओ। तो ऑलमोस्ट 1000 मीटर डीप, हज़ारों मीटर गहरा होता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, आप जानते हैं कैसे तैरते हैं। वुड यू बी स्केर्ड ऑफ हाई सी वेव, क्या आपने ऊंची ऊंची लहरों को देखकर कभी डरे हो, क्या आप डरे हो कभी ऊंची समुद्री लहर देखकर। क्लोज योर आई, बंद आंखें बंद कर लें। एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, समुद्र की कल्पना करें जिसमें लहरें ऊंची उठती हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं। अबाउट 2 मीटर, मेरे अनुसार 2 मीटर ऊंची उठ सकती हैं। इमेजिन, कल्पना करो, अनुमान लगाओ। दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट, मछुआरे अपनी किश्तियों में। गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव, लहरों के साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप, वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क, जब अंधेरा होता है, डार्क होता है। सम गो ऑन सिंपल बोट मेड ऑफ लॉग ऑफ गुड टाइड टुगेदर, कुछ मछुआरे तो सिंपल नाव में जाते हैं जो लोग से बनी है, लकड़ी के लट्ठों से बनी है, साथ बंधे हुए लकड़ी के लट्ठे, उनमें गए हैं कुछ तो। इफ़ द सी इज़ रफ, अगर सी उफान पर है, समुद्र रफ है यानी उफान पर है। वेरी हाई टाइड, ऊँची ऊँची लहरें हैं, टाइड होते ऊँची ऊँची लहरें आ रही हैं। एंड स्ट्रॉन्ग विंड, हवा भी तेज़ है। देन दीज फिशरमैन हैव ए वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो इन मछुआरों के लिए ये समय बड़ा मुश्किल का समय होता है। डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल का समय होता है। तो ये कौन है, लोग पे जा रहा है, ये सिंपल मछुआरा है, लकड़ी के लट्ठे बांधे हुए हैं, फट्टे बांधे हुए हैं। दीज लोग बोट टू नॉट गो वेरी फार, ये लकड़ी की जो बोट होती है ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, अगर हवा मददगार है। दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर ही जा पाती हैं लकड़ी वाली फट्टे वाली नाव। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। एक घंटे में 4, 2 घंटे में 8 और 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर लगेगा। गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, अगर आप पैदल चलते हैं तो 1 घंटे में आप कितनी दूर चलेंगे। तो प्रश्न है, लकड़ी के फट्टों के बिना नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती, यदि हवा साथ दे। ऐसी नाव लगभग एक घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितने समय लगेगी। तो 10 किलोमीटर जाने में उसे 2.5 घंटे लगेंगे। अरे 10 किलोमीटर जाने में नाव को 2.5 घंटे लगेंगे, फट्टे वाले नाव को। हम तेज़ चलकर 1 घंटे में लगभग 4 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं पैदल चलकर, वॉकिंग करके। सूरज किस दिशा में राइज होता है, उगता है। इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। और किस दिशा में छिपता है, इन द वेस्ट, सेट इन द वेस्ट। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो, फिशरमैन महसूस करते हैं हवा को महसूस कर सकते हैं। तो फिशरमैन क्या होते हैं, महसूस कर सकते हैं इसको, हवा को, और सूर्य के माध्यम से पता लगाते हैं, फाइंड आउट पता लगाते हैं किस रास्ते में जाना है। और कई तो हम में से गेस्ट लॉस्ट, गुम हो जाएंगे। एंड नॉट बी एबल टू फाइंड वे, रास्ता नहीं मिलेगा समुद्र में। वेयर यू ओनली सी वाटर, आपको केवल पानी पानी दिखाई देगा, नथिंग एल्स, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मछुआरे सूरज को देखकर अपनी दिशा को पता लगा लेते हैं। फाइंड आउट, पता लगाओ। लुक द सन, सूर्य को देखो। फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज, कहाँ उगता है सूर्य महाराज। इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है। फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ तुम हो। व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर ईस्ट, जहाँ भी हो तुम, तो आपको आपकी जो पूर्व दिशा की में आपको क्या क्या मज़ेदार चीज़ें दिखाई देती हैं, उनके नाम लिख दो, अपना आप खुद करें। नेम 2 थिंग दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, जो आपकी पश्चिम दिशा की और चीज़ें हैं उनके भी अपने नाम लिख लें, 2 चीज़ों के नाम लिख लें, मंदिर है, स्कूल है, या जो भी है लिख सकते हैं। व्हाट ए कैच, कितनी बढ़िया पकड़, व्हाट ए कैच, कितनी बढ़िया पकड़ी।
तो पकड़ना है नहीं तो मछुआरे ने मछली पकड़ी भाई। आउट ऑन द सी, समुद्र के अंदर, फिशरमैन लुक फॉर फियर प्लेस, ऐसे स्थान को ढूंढते हैं, वेयर दे हेल्प टू फाइंड गुड कैच ऑफ फिश, जहाँ उन्हें बड़ी मात्रा में मछली मिल सके। देयर दे स्प्रेड नेट, वे अपने जाल बिछा देते हैं, नेट जाल। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर, उन्हें कई घंटों तक वेट करना पड़ता है ताकि मछली आए उनके नेट में। अब भिन्न भिन्न प्रकार की बोट देख लें, नाव देख लें। सम बोट है मोटर, कुछ बोट हैं जो नाव हैं उनमें मोटर होती है। गो फर्दर इंटू सी, समुद्र में आगे बढ़ जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, वे ज़्यादा दूर जाती हैं ज़्यादा मछली पकड़ेंगी, मोर फिश। दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर, जो मोटर वाली नाव हैं वो ज़्यादा तेज चलती हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो, 3.5 आवर, 3.5 घंटे में मोटर वाली नाव कितनी दूर जाएगी। तो ये जिन्होंने पहले लिख रखा है 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60 और 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। हाउ मच टाइम विल टेक टू गो 85 किलोमीटर, मोटर वाली नाव को 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो ये भी आगे क्लियर करता हूँ। डिस्टेंस मैंने दूरी का सूत्र है समय गुणा मचाल। तो यहाँ पर 3.5 घंटे या बराबर 7/2, सही खोल लिया हमने, 3 2 3 6 7/2। 1 घंटे में मोटर वाली नाव जाती है 20 किलोमीटर, 3.5 घंटे में जाएगी 70 किलोमीटर दूर जाएगी भाई। 20 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय 1 घंटा, 1 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय 1/20 और 85 घंटे में लिया 85 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी, तो उसे 4.25 घंटे लगेंगे, 4.25 घंटे लगेंगे, आप देख सकते हैं। अब मोटर बोट देख ले भाई, लॉन्ग टेल बोट, लंबी पूंछ वाली देख लें, बिग मशीन बोट देख लें। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, फिशरमैन बड़े चिंतित हैं, वरीड हैं। फिशरमैन क्या है, चिंतित है, वरीड चिंतित। दे आर सम वेरी बिग मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मशीन बोट है, ट्रॉलर हैं बड़ी बड़ी, इन द बिजनेस में लगी हुई हैं। दे गो फॉर आउट, दूर से जाती हैं। पुट देयर बिग नेट डीप इन द सी, समुद्र में, गहरे समुद्र में नेट डालती हैं वे। दिस वे दे कलेक्ट होल लॉट ऑफ फिश, काफ़ी भारी मात्रा में मछली पकड़ लेती हैं जो मोटर मशीनी बोट हैं, ट्रॉलर हैं। लिविंग वेरी फ्यू नियर सी शोर, समुद्र किनारे बहुत कम बचती हैं। दे आल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज, एक समुद्र में कई दिनों तक ठहर सकती हैं जो ट्रॉलर हैं, बड़ी मशीनी बोट हैं। दीज बिग मशीन बोट आल्सो कैच स्मॉल बेबी फिश, ये बड़ी मशीनें हैं, मशीन बोट हैं, ये छोटी मछलियों को पकड़ती हैं। विच हैव या टू ग्रुप, जिन्हें अभी तक बड़ा होना है, छोटा ही हमें बड़ा होना है। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट, जो छोटे मछुआरे होते हैं कि लोग वाले लट्ठे वाले, इन छोटी मछलियों को अपने नेट में से ही समुद्र में वापस जाने दे देते हैं क्योंकि उनकी नेट ही इस प्रकार का बड़ा होता है। दे चूज ए नेट साइज इन वे, ऐसे नेट की चुनाव करते हैं, जाल की, जिसमें जो ग्रोन अप, जो बड़ी मछलियाँ ही पकड़ी जाती हैं, घोटप पकड़ना। तो सिंपल मछुआरे तो ध्यान रखते हैं प्रकृति का। 400 ऑफ ईयर फिशरमैन, सैकड़ों वर्षों तक फिशरमैन ने समुद्र की केयर की है, परवाह की है। एंड फिशेज, मछलियों की। एंड फिशड ओनली ए लिटिल टू इट, उतनी मछली पकड़ी जिन्हें खा सकें और सेल बेच सकें। दे कहते हैं इफ ट्रॉलर्स, यानी बड़ी मशीनी बोट हैं, कैच 1000 ऑफ किलोग्राम एवरी डे, हर रोज़ हज़ारों किलोग्राम पकड़ती हैं। तो ये कहती हैं हज़ारों पकड़ लेती हैं, हज़ारों किलोग्राम पकड़ लेती हैं, तो इससे समुद्र में मछली नहीं बचेगी। तो सिंपल मछुआरे उनके लिए खतरा है। अब रिपोर्ट लिखनी, न्यूज़ रिपोर्ट लिखे अबाउट डेंजर फेस्ड बाय फिशेज इन योर रिवर एंड सी, सर समुद्र और नहरों में जो मछलियाँ उनके द्वारा जो खतरे हैं, कौन से खतरे महसूस किए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखनी है।
विच बोट गेट हाउ मच, कौन सी बोट कितना प्राप्त करती है। तो ये बोट कई प्रकार की होती हैं, इनकी तालिका दी गई है कि जो लॉग बोट है वो 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोग्राम पकड़ती है एक चक्कर में, और इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्ग टेल बोट है, लंबी पूंछ वाली बोट है, एक चक्कर में 600 किलोग्राम पकड़ती है, और इसकी जो चाल है 12 किलोमीटर पर आवर है। इस प्रकार चाल ये इन्होंने चाल दे दी है, चक्कर में कितनी मछली वो भी दे दी, डिटेल दे दी। तो इनका अब तालिका के हिसाब से ABC का हमें उत्तर देना है। ए में क्या पूछ रखा है, अबाउट हाउ मच फिश इन द ऑल व्हील ईच टाइप ऑफ बोट बिरिंग इन 7 ट्रिप, 7 चक्करों में प्रत्येक प्रकार की जो नाव है कितनी मछली लाएगी 7 चक्करों में, चाहे वो लोग बोट हो। तो देखते हैं भाई, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी। जो लट्ठे वाली नाव है एक चक्कर में 20 किलोग्राम लाती है, तो 7 चक्करों में 7 से गुणा कर दो 140 किलोग्राम। जो लंबी पूंछ वाली नाव है एक चक्कर में लाती है 600 किलोग्राम, और 7 चक्करों में लाएगी 600 को 7 से गुणा कर दो 4200 किलोग्राम। मोटर बोट एक चक्कर में लाती है 800 किलोग्राम, और मोटर बोट 7 चक्करों में लाएगी 800 गुणा 7 यानी 5600 किलोग्राम। मशीनी बोट है जो मशीन नाव है जो एक चक्कर में लाती है 6000 किलोग्राम, और 7 चक्करों में लाएगी गुणा कर दो 42000 किलोग्राम। अब बी में पूछा भाई, मोटर बोट 1 घंटे में तय करती है 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी करेगी, 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी 1 घंटे में 20, 6 घंटे में 120 किलोमीटर। सी में पूछा है भाई, लंबी पूंछ की नाव जो लॉन्ग टेल वाली नाव है बोट है वो 12 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में, और 1 किलोमीटर दूरी तय करेगी 1/12 घंटे में, और 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी गुणा कर दे 5 घंटे में, 12×60। अब ये देख लो भाई, सम बिग नंबर्स, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं इन द क्लासेस 4th मैथ मैजिक, जो गणितीय जादू है 4थी क्लास में। यू हर्ड आपने सुना, नंबर लाख की संख्या सुना, विच इज इक्वल टू 100,000 जो 100,000 के बराबर है। यू हैड रेड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किलन इन आवर कंट्री, हमारे देश में 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं, ब्रिक किलन है, वेयर ब्रिक आर मेड जहाँ पर ईंट बनाई जाती हैं। अदर थिंग हैव यू हर्ड इन लाख, क्या आपने अन्य चीज़ों को सुना लाख की संख्या में। तो राइट द नंबर ऑफ 1000, आप पहले 1000 लिख लें। नाउ राइट 100,000, अब 100,000 लिख लें। सो हाउ मैनी जीरो आर देयर इन द नंबर 1 लाख, 1 लाख में कितनी जीरो हैं। इजी इजेंट, आसान है या आसान नहीं है। 1000 में तो 3 जीरो आती हैं, 1 लाख में 5 जीरो आती हैं। तो इसी प्रकार 1 करोड़ में पूछना बताना है हमने। 1 लाख का चौथा हिस्सा 1/4 25,000 होता है। 1 करोड़ में कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएंगे 1 करोड़ में। वेयर है यू हर्ड ऑफ ए करोड़, आपने करोड़ के बारे में कहाँ सुना है। व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, इसीलिए नंबर प्रयोग हुआ है। ट्राई राइटिंग द नंबर ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ लिखना आपने। शून्य भूल की संख्या ने भूल जाना, जीरो की संख्या मत बोलना, तो लॉस्ट मत कर देना, जीरो को भूल मत जाना। तो भाई ये हिंदी में समझा देते हैं बातें। 1 लाख में 1 लाख को 100,000 भी कहते हैं। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। हमारे देश में लाखों मछुआरे हैं, रुपये हैं, गांव शहरों की जनसंख्या है, गाड़ियों की संख्या आदि को लाख में सुना है। तो लाख में सुना है हमने मछुआरों को, गाँव की जनसंख्या को, गाड़ियों की संख्या को। 1000 की संख्या को लिख दिया हमने, 1000 में 3 जीरो। अब 100,000 लिखो, 100,000 में कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी, 5 शून्य आएंगी। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। तो 2 लाख का आधा कितना हो गया, 1 लाख। आधी बिना मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, 1 लाख। 2 लाख तो टोटल है, और मोटर वाली बिना मोटर वाली लाख है, तो 1 लाख बच गई बिना मोटर वाली। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनें नौकाएं हैं। मशीन नौकाएं कितनी 1000 हैं, 1/4 चौथा हिस्सा, चौथाई मतलब चौथा हिस्सा। तो मोटर बोटों की संख्या 1 लाख और मशीन बोटों की संख्या है 1/4,
चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा यानी 25,000। हमारे देश में कितने मछुआरे हैं? हमारे देश में कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। 100 लाख यानी 1 करोड़ जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। 100 लाख के लिए करोड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। 100 लाख का मतलब है 1 करोड़। तुमने करोड़ के बारे में सुना, यह किसके लिए उपयोग होता है? हमारे देश में जनसंख्या करोड़ों में लिखी पढ़ी सुनी जाती है। इसका उपयोग रुपये पैसों में जीव जंतुओं की संख्या का पता लगाने में भी किया जाता है। 1 करोड़ लिखने के लिए कोशिश करो। 1 करोड़ में 100 लाख, 100 लाख में 7 शून्य होते हैं। 100 लाख कह लो या 1 करोड़ कह लो, 7 शून्य होते हैं। फिश मार्केट, मछली बाजार आ गया। हैव यू बीन टू फिश मार्केट? क्या आप बाजार गए हैं, मछली बाजार? You have then might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. फिश मार्केट में बड़ी नोइजी प्लेस होता है, बड़ा शोर शराबे वाला होता है। दिस फिश मार्केट इज़ वेरी बिजी। इसमें यह मार्केट बड़ी चहल पहल वाली, बिजी मार्केट है, बड़ी चहल पहल वाली है। मैनी बोट है बोट ए गुड कैच। कई किश्तियों ने बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी, गुड कैच नहीं, बड़ी मात्रा में पकड़ी हैं। फिशरमैन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइस टू बायर। तो बायर होता खरीदार, बायर होता खरीदार, बायर क्या होता खरीदार। खरीदारों से चिल्लाकर कह रहे हैं भाई ले लो भाई, भाव में ले लो। मिनी कहती है मिनी कम आइए, कम हियर टेक सार्डिन एट 40 kg, 1 किलो 40 की ले लो। ग्रेसी कहती है नेवर सो चीप, इतना सस्ता कभी नहीं। गेट सॉर्ड फिश, सॉर्ड मछली ले लो 60 रुपये किलो। फ्लोरमा कहती है भाई प्राण 150 रुपये किलो प्राण मछली है, झींगा मछली है। और क्रूथमा स्क्वीड मछली को 50 kg, 1 किलो 50 के हिसाब से बेचती है। और फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, एक बड़ी मछली के लिए हाजिला, उसको मुश्किल ले जा रही है वो। सी सेज का दिस फिश वे 8 kg, किंग फिश मछली का वजन 8 किलो है। आई विल सेल द वॉल, मैं सारी 1200 रुपये में बेच दूंगी इसको। तो ये सवाल है, प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास का समय आ गया भाई। एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल द किंग फिश? तो प्रति किलोग्राम बताना है भाई, फाजिला ने किंग फिश को प्रति किलो मछली के हिसाब से कितना भाव से बेचा। दूसरा फ्लोरमा है और तीसरा ग्रेसी वाला है। इनका हल मैंने आगे दे दिया है। अभ्यास करें। फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचा? मछली बाजार अनुसार 8 किलोग्राम किंग फिश का मूल्य 1200 रुपये है। तो मछली बाजार अनुसार 1 किलोग्राम किंग फिश का मूल्य 1200 को 8 से भाग कर दें, 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 8 किलो कितने की 1200 की, तो 1 किलोग्राम आ जाएगा 150 रुपये। इस प्रकार फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को 150 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा। पर्सन 2 में आ गए, बी में आ गए। आज फ्लोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली यानी प्राण मछली बेच चुकी है, उसके लिए कितने पैसे मिले? तो प्राण मछली है वो 1 किलोग्राम के 150 रुपये, 10 किलोग्राम के 150, 10 से गुणा करते 1500 रुपये मिले भाई फ्लोरमा को। इस प्रकार फ्लोरमा को 10 किलोग्राम झींगा मछली बेचने के लिए 1500 रुपये मिले। और सी में है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वार्ड फिश बेची, 6 किलोग्राम। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए। मिनी ने कितने किलोग्राम सर्डिस बेची? मछली बाजार अनुसार ग्रेसी की 1 किलोग्राम स्वार्ड मछली का मूल्य 60 रुपये है। मछली बाजार अनुसार ग्रेसी की 6 किलोग्राम स्वार्डिस का मूल्य कितना हो जाएगा? 360 रुपये। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वार्ड मछली बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए। मिनी ने कितने किलोग्राम सर्डिस बेची? 1 किलोग्राम स्वार्ड फिश मछली का मूल्य है 60 रुपये, 6 किलोग्राम स्वार्ड मछली का मूल्य 360 रुपये हो जाएगा। ग्रेसी द्वारा प्राप्त राशि, मिनी द्वारा प्राप्त राशि 360 रुपये है। मिनी ने 40 रुपये प्राप्त करने के लिए जितनी साड़ी मछली बेची 1 किलोग्राम। मिनी ने 1 रुपये प्राप्त करने के लिए जितनी साड़ी मछली बेची 1/40 किलोग्राम। मिनी ने 360 रुपये प्राप्त करने के लिए जितनी साड़ी मछली बेची 1/40 गुणा 360 यानी 9 किलोग्राम। अतः मैंने 9 किलोग्राम साड़ी मछली बेची। अब है भाई बशीर हैज़
₹100। बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड 1/4 ऑफ मनी ऑन स्क्वीड। उसने भाई चौथा हिस्सा रुपये 100 रुपये का चौथा हिस्सा यानी 25 रुपये स्क्वीड पर खर्च करनी है, और जो बाकी बच गए 3/4 यानी 75 रुपये प्राण मछली पर खर्च करने हैं। तो ये बताना है। हाउ मैनी किलोग्राम स्क्वीड डिड ही बाई। स्क्वीड कितने किलोग्राम खरीदी, प्राण कितने किलोग्राम खरीदी, इसका ब्यौरा देना है। तो बशीर के पास 100 रुपये हैं। स्क्वीड पर खर्च किए 25 रुपये, झींगा मछली पर खर्च किए 75 रुपये, 50 रुपये प्राप्त की स्क्वीड 1 किलोग्राम, 1 रुपये में प्राप्त की 1/50 किलोग्राम, 25 रुपये में प्राप्त की आधा किलोग्राम, 150 रुपये में प्राप्त की झींगा मछली 1 किलोग्राम, 150 रुपये में 1 रुपये में प्राप्त की 150 किलोग्राम, और 75 रुपये में प्राप्त की झींगा मछली गुणा कर दें तो आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम मिलेंगी। अब ट्राइंग सेइंग दिस फास्ट। तो आपने ये कहना है, जल्दी जल्दी बोलना है। हियर इज ए टंग ट्विस्टर, रिपीट इट फास्ट, तेजी से इसको रिपीट करना। सी सेल्स ऑन द सी शोर, सी इज श्योर दैट द सेल्स दैट सी सेल विल बी देयर नो मोर। तो भाई ये सेल्स होते हैं यहाँ पर सीपियाँ, समुद्री सीपियाँ बेचती है, समुद्र किनारे बेचती है, उसे विश्वास है कि वह बेचती है और बेचेगी तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो मीनाकर बैंक, तो मछली या महिलाओं का जो मछली बैंक आ गया है। मीटिंग ऑफ मीनाकर बैंक है जस्ट बिगिन। तो मछली बाजार मीटिंग शुरू हो गई है भाई। फाजिला इज प्रेसिडेंट है इस मीनाकर बैंक की। 20 फिशर वीमन, 20 महिलाएं मछुआरीन हैं, उन्होंने अपना बैंक बनाया है। ईच सेव ₹25 एवरी मंथ, प्रत्येक मछुआरीन है 25 रुपये बचाती है। एंड पुट इट इन द बैंक में डाल देती है। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, प्रत्येक इस ग्रुप में जो 20 महिलाएं हैं एक महीने में कितना कलेक्ट कर लेती हैं। और दूसरे में हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे धन को। इसका आंसर है, एक मछुआरिन द्वारा बैंक में प्रति माह जमा राशि 25 रुपये, तो 20 मछुआरिन करेंगी 500 रुपये हो जाएंगे 20 एक महीने में। और इस प्रकार समूह प्रति माह 500 रुपये इकट्ठा करता है। 10 साल में कितने हो जाएंगे, 10 साल में 120 माह हो जाएंगे। और एक माह में कितना इकट्ठा होता है 500 रुपये, 120 माह में कितना हो जाएगा 60,000 रुपये हो जाएंगे, 60,000 रुपये। प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास में। ग्रेसी नीड मनी टू बाई ए नेट, ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। और झांसी और उसकी बहन को चाहती हैं कि लोग बोट खरीद लें, क्या खरीदे हैं चाहते हैं, लट्ठे वाली नाव। सो दे टेक ए लोन फ्रॉम देयर बैंक से लोन लेती हैं, कर्जा लेती हैं। दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट, वे ब्याज के साथ लौटा देती हैं। ग्रेसी लुक ए लोन ऑफ 4,000 का लोन लेती है ग्रेसी नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ, एक साल तक 345 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से जमा करती है। हाउ मच मनी, कितना धन, शी पे बैक टू बैंक को कितना धन देती है। तो इसका आंसर देंगे। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये कर्जा लिया, उसे 345 रुपये हर महीने है एक साल तक वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को देगी, 4,000 लिए थे, 345 महीने के हिसाब से, तो 4,140 रुपये ने बैंक को दे दिए। तो उसने कितने रुपये दिए, 4,140 रुपये दिए, यानी 140 रुपये ज़्यादा दिए, ये ब्याज के हो गए हैं। झांसी और उसकी सिस्टर ने क्या इतना 21,000 का लोन लिया है ताकि लोग बोट खरीदने। उन्हें वापस कितने के रुपये करें, 23,520 एक साल में। तो एक प्रति महीने के हिसाब से कितने बैक करें। तो झांसी और उसकी बहन 21,000 रुपये कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया, तो लिए थे 21,000, दिए 23,520, तो 12 से भाग करते हैं, 60 रुपये प्रति माह दिए।
अर्लियर वीमन जो पहली वाली महिलाएं थी डिड नॉट गो ऑन बोट टू फिश, पहली वाली महिलाएं मछली पकड़ने नहीं जाती थी बोट लेकर नहीं जाती थी। बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग टू द बोट ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान झांसी और दूसरी महिलाएं जाती हैं मछली पकड़ने। थिंग्स आर चेंजिंग, हालात बदल रही हैं। द बैंक हेल्प देम, बैंक उनकी सहायता करता है। दे हैव आल्सो गोट ए स्पेशल बस, उन्हें एक स्पेशल बस भी मिली है। टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश, ताकि जो मछलियों की जो टोकरियाँ ले जा सकें। वाई डोंट वी स्टार्ट ए न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, क्यों ना हम मछली को सुखाने वाली फैक्ट्री शुरू करते हैं, क्यों ना शुरू कर दें, तो मछली सुखानी पड़ती हैं। वीमेन ऑफ मीनाकर बैंक, जो मछली बैंक की जो औरतें हैं, आल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री, उन्हें फैक्ट्री शुरू कर दी है ताकि ड्राई कर दें, मछली सुखा दें। द पंचायत हैज गिवन दैम सम लैंड, पंचायत ने उनको कुछ भूमि दी है। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड, और उन्होंने 74,000 रुपये उन्हें इकट्ठे कर लिए। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए उन्हें कितने दिन की जरूरत पड़ेगी। फाजिला राइट, फाजिला लिखती है चीज़ों को दे नीड टू बाई टू बिगिन, उनका फैक्ट्री शुरू करने के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी। सीधा टेबल देख लें, तालिका देख लें, तालिका। फॉर द कॉस्ट ईच आइटम, प्रत्येक आइटम की जरूरत पड़ेगी। द नंबर द आइटम दे वांट टू बाई, जो फैक्ट्री लगाने के लिए जिसको उन्हें खरीदना पड़ेगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा भी ढूंढ लें, लगा लें। तो फाजिला ने लिख दिया भाई, अगर मछली सुखाने के लिए फैक्ट्री लगानी है तो। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल के लिए चाहिए भाई 3,000 रुपये चाहिए, एक आइटम बोरवेल एक आइटम है, उसके लिए खर्चा आएगा 3,000 रुपये। बम्बू रैक, तो बम्बू रैक चाहिएगी, बांस की रैक, ये 20 चाहिएगी, 2,000 एक आएगी 2,000 की, तो 20 आ जाएंगी 4,000 की। सीमेंट का टैंक भी चाहिएगा, ये 1,000 रुपये का आएगा एक, 4 कितने के जाएंगे 4,000 की। ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ चाकू चाहिएगा, तो ये 300 के आ जाएंगे, और 20 जोड़ी 6,000 के आ जाएंगे। बकेट बाल्टी 75 की आएगी, 20 बाल्टी हो जाएंगी 1,500 रुपये की। टोटल खर्चा आ जाएगा 54,500, 54,500। वैन फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब मछली को सुखाया जाता है उसका तीसरा हिस्सा बचता वजन में। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फिश, फ्रेश फिश। तो मछलियों को 6,000 मछलियों को सुखाने का योजना बनाती हैं। हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन मंथ, एक महीने में कितनी मछलियाँ प्राप्त करेंगी सुखाकर। 2,000 बच जाएगा तीसरा हिस्सा सुखाने के बाद। तो लेट्स फर्स्ट अनुमान लगाना है। फॉर 6 kg फ्रेश फिश, 6 kg ताज़ा मछली के हिसाब से अनुमान लगाना है। तो फ्रेश मछली खरीदती हैं 15 पर kg, 1 किलो 15 की, और उनको सुखाकर उनको बेचती 70 रुपये किलो के हिसाब से बेचती हैं, सुखाकर नमक दवा लगाकर सुखाकर। वी ड्राई 6 kg फिश 2 kg ड्राइड फिश, 6 kg ताज़ा मछली को सुखाकर 2 kg बना लेती हैं। तो 6 kg मछलियों को, ताज़ा मछली को खरीदने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, 90 रुपये देने पड़ते हैं ताज़ा मछलियों के, और 2 kg बेचती हैं सुखाकर, तो उन्हें मिलते हैं 140 रुपये, तो 50 रुपये बच जाते हैं। और अगर 6,000 मछली सुखाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यानी 1000 गुना ज़्यादा है 6 किलोग्राम से, तो 50,000 रुपये बच जाएंगे, 50,000 रुपये बच जाएंगे। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है 2 किलोग्राम सूखी मछली। हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं 90 रुपये, 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 140 रुपये। अतः अगर 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे 50 रुपये, लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 50,000 रुपये एक महीने में। दे आर वेरी हैप्पी, खुश हैं इस प्लान के साथ, तो खुश तो है भाई, कमाई तो है तो खुश तो है भाई, प्लान के साथ खुश हैं। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क शी डज, तो भाई उन्हें लाभ मिलेगा और काम के लिए सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा भाई उन प्रत्येक महिला को। झांसी आई फाउंड दैट 6,000 kg फिश वी वुड नीड 1,500 kg साल्ट, 6,000 मछलियों को सुखाने के लिए हमें 1,500 किलोग्राम साल्ट की जरूरत पड़ेगी प्रत्येक मंथ।
और इसका मूल्य 2 किलोग्राम पर केजी। तो भाई नमक का मूल्य है 2 किलो पर केजी। तो भाई साल्ट चाहिएगा महीने में 3,000 रुपये का भाई लग जाएगा। पैकिंग पर खर्चा आ जाएगा 3,000 बस चार्ज का और पैकिंग का। उसके बाद भाई टोटल मंथली खर्चा आ जाएगा 6,000 रुपये। फजीला दैट साउंड वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है। आवर कैलकुलेशन टेल अस, हमारी जो अनुमान है, अंदाज़ा है, वो बताता है कि एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000 रुपये, 44,000। हमारा जो बैंक है मनी बाजार महिला बैंक है जो, वो 44,000 रुपये कमाएगा। चेक टू सी इफ़ यू आल्सो गेट द सेम आंसर। चेक कर लो भाई, अगर आपको आंसर सेम आए तो बताना। तो झांसी मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1,500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। नमक तो नमक पर खर्च होंगे 3,000, पैकिंग और बस पर किराया 3,000 खर्च होगा। तो को टोटल मासिक खर्चा आ जाएगा भाई 6,000 रुपये। तो 50,000 कमाएंगे, उनमें 6,000 खर्चा हो जाएगा, 44,000 बचेंगे। तो मैचिंग हो गया भाई।